बैसाखी के शुभ अवसर पर हुजूर गुरनूर शहनशाह आलम माल के कुल परमदाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन राधा मौज मालिक राधा दुनिया को देखा अशांति थी तो हमारे ग्रामी के घर पैदा होने की वजह से ठाकुर पूजे राम कृष्ण का ध्यान किया। मेरी जिंदगी में एक वक्त आया बाबा हमारे स्टेशन पर, जब मैं जाया करता तो मेरे सामने राम या कृष्ण जाया करता और बड़ी कई दफा मैंने बंसी की आवाज के कान में सुनी। अब मैं समझता हूँ बाहर से नहीं थी, वो मेरा अपना ही ख्याल था। तो एक दफा मैं वापस आ रहा था तो रस्ते में गोबर पड़ा था, गाय का या भैंस का। तो किसी की मुर्गी कहती है गोबर खाए, मैंने गोबर उठाया और खा लिया। जब चाहिए बस पांच हाथ सोचा कहीं अभी तुम्हारे नहीं लिखा हुआ तो किसने कहा हो किसी को गोबर खाए। मैं राजी जिसको मैं ध्यान करता हूँ ये राम ये क्या रहा है। फिर कुछ में हिंदू रामायण पढ़ा करता था, रामायण में लिखा हुआ था नाना भांगी राम सारा रामायण का श्लोक हमारा। तो मैं रोने लगा। परमात्मा को क्या कहना, पिछले जमाने में गुआता था इस जगह में मिल गया 24 घंटे कंस्टेंटली मैं मन स्टैंड होया। डॉक्टर को बुलाया जाओ बोला पागल हो गया। रात को एक वृक्ष था जो मैं सुनाता जाके करने लगा। जब मैं पिता क्या कहूँ मैं कैसे संत मत में आया। अब जब मैं आया तो दादा जान ने मेरे ख्यालात को मोड़ कर संत मत की तरफ लाए। कबीर साहब की अस्थिति थी, गुरु नानक साहब की अस्थिति थी, वो शेर मेरे नहीं पुरानी किताब में बचन साहब में दादा दादी ये हमारे उनके लिए कहे इनके मार्ग पर क्या सब कुछ असली मसले पर पहुंचेगा। अब जब इनकी मैंने किताबें पढ़ी तो मेरा दिल मिल गया। कबीर बताया कबीर साहब बताया। आज आपको कबीर साहब का सबक सुनाता हूँ। ऐसे शब्दों ने मेरे दिल को छा दिया। एक कोई पर हो
मैं इस किस्म के शब्द पढ़ता था और दूसरे शब्द है वो क्या है? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अब तुम सोचो, एक आदमी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ राम कृष्ण ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म काल ब्रह्म को मानने वाला, उसको अगर ये ख्याल मिले ये सब अर्थ है, उसको कितना दुख होगा, उसको कितना दुख होगा। मगर क्योंकि मेरा विश्वास दादा से टूटा नहीं और ये पंथ कहता था कि ये भेद गुरु देता है, सिवाय गुरु को दूसरा कोई नहीं देता, तो मैं चाहता दूसरा जितनी मुझ में ताकत, सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, रेशमी कपड़े बनाए, चांदी की थालियां बनाई, गुराज बनाए, सिंहासन बनाए, पर मुझे वो पता लग जाए कि वो फर्क है क्या जो कबीर कहता है, ये संत कहता है, तो उसका मुझे पता नहीं लगता। एक दिन सुबह से शाम तक गुजरात की चिट्ठी आया, तो सारा का वाक्य है, उनकी पीछे हो गया, मुझे वो खा लूँ, वहाँ बैठे वहाँ रहूँ, वहाँ बैठे वो रहूँ, वहाँ बैठे वो, कहीं मैं सुबह दिखाऊंगा। सुबह में जब उनके पास जाऊंगा वही का नारियल 5 पैसे मेरे रोज में वही में डालकर मेरे मत्थे बच्चे लगाकर दादा राजे मेरे पाँव पर मथा कहने के जो मैं हुक्म देता हूँ उसको मानो, तुमको वहाँ पहुँचाने वाला सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब आप लोगों की दया से मैं एक संत मत को समझ गया, वो मेरी बात को आप समझे या ना समझे, मैं आपको समझा सकूं या ना समझा सकूं, मगर मेरे मन में शांति है कि मुझे असलियत का हकीकत का पता है। कैसे लगा क्या लगा ये मैं इन सत्संगों में आप लोगों के चरणों में सुनते, कोई आप पर एहसान नहीं, ये मेरा प्रण था कि मुझे जो कुछ मिलेगा इस पंथ से करने से वो मैं दुनिया को बता जाऊंगा। दादा दाल ने कहा था चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता कि मैंने जो कुछ समझा है ये ठीक है, न मैं इसको गलत कहता। जिस बात से जिस समझ से मुझे ये यकीन हुआ कि जो कुछ कबीर ने कहा है ये ठीक है, वो मैं आपके चरणों में ध्यान करना चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि आप उस चीज के अधिकारी नहीं हैं। संत मत के अधिकारी हर एक आदमी नहीं है। ये तो हम दुनियों ने तुमको नाम नहीं दिया, अपने नाम के लिए
अधिकारी है कौन ये बताओ। इस मंदिर पर जाने का अधिकारी है कौन? स्वामी के भक्ता ने विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाती, खोजत से साथ बोल जाती। अब एक आदमी दुनिया का कुत्ता बना हुआ है, दुनिया के आराम की पोते पोतियां झिया दोते दोतियां मांगता है, वो उस रेंज का मुस्तक है। ये संतों का मार्ग सिर्फ आवागमन के चक्कर से बचाने के लिए है, मगर हम लोग संतों के मार्ग में दाखिल होकर चाहते क्या है? मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पोता हो जाए, मेरे दोता हो जाए, मेरी दोती हो जाए। तो जब हम ये चाहते हैं तो इससे साबित हुआ कि हम जो आवागमन से बचेंगे हार लेके गए हैं, कि हम पाखंडी हैं, हम पाखंडी हैं। अगर यहाँ आग है और मैं जानता हूँ कि यहाँ आग हाथ लगाऊंगा, हाथ फेंक जाऊंगा, तो किसी को लगाने दूंगा? जो मेरे आग है भाई, हाथ मत लगाए, आग है। तो मैं जिस तरीके से इस बात को समझा हूँ, क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा, काश मैंने ये अनुभव न किया जाए। क्यों? जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक को या दूसरे आदमियों को, उसको सुनने के लिए कोई त्याग मेरे पास आता नहीं। मेरे पास जो आता है दुनिया के लिए आता है। पुत्र नहीं है, ये फ्रेंकी नहीं है, फ्रेंकी नहीं है, हम बीमार हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। इन बातों से संत मत का कोई पहले पर खैर, क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना कर्म खोटा है मेरा, जो काम करता मैं काम से सुखी नहीं ना। बाकी है या मंदिर, मैं देश में तो पैसा नहीं देता, मंदिर की सब्जी खाता हूँ, पैसे देता हूँ। किसी को बीमारी हुआ था मंदिर में 10,000 पंडाई में अपने पास से चला देती मंदिर वाले को। मुझे ये खुशी नहीं न मत्था ठिकाने की खुशी है। एक ख्याल था देखेगा कि हमारे है क्या, संत मत कैसा क्या है, तुम ही सोचो कौन हिंदू है कौन ब्राह्मण है जो अपने बुजुर्गों की निंदा करें। तो सोचो सिख को गुरु नानक साहब जो क्या दो मुसलमान जो कुरान की उसके बर्दाश्त जो मुसलमान जाने के लिए आ जाते, मैंने उसको बर्दाश्त किया क्योंकि मेरा विश्वास दादा से नहीं किया। अब वो बिल्कुल भी सच्चाई कैसे मालूम हुई कि ये सच्चाई है? सच्चाई जो कबीर की है वो ऐसे मालूम हुई। मैं कहीं नहीं जाता, मैं इस स्त्री को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, गुरु की कसम खा के कहता हूँ, लड़के की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता, न अफ्रीका न अमेरिका न आंध्र प्रदेश न कहीं न कहीं न कहीं। लोग अपने विश्वास से मुझको बना लेते और मेरे पास से काम ले लेते। रोज मैं किताबों में लिखता हूँ और जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो मेरी अकल चक्कर खाती है कि मैं तो जाता नहीं, जाता कौन है? इंसान तो तेरा अपना आत्मा है, वो खुद पूर्ण है। हम इस अज्ञान की वजह से कभी मंदिरों में यही करके फिरते हैं, कभी बाबे वकील के आगे यही करके फिरते हैं, कभी संतेश्वरियों के सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे चरण में ये आया है कि इंसान तुझको किसी ने कुछ नहीं देना, अगर तुमको सुख मिलना है तुम्हारे अपने कर्म से मिलना। गुरु ने तुमको सीधा रास्ता बताना है,
मैं जहाँ तक अपनी नहीं का सवाल है, मैं ये नहीं मानता। क्यों? मेरे पास कई आदमी आते, किसी को किसी कोई बात कह देता है, वो उसकी पूरी होता है। मैं किसी को नाम नहीं दिया, उन्होंने बताया कि बाद बाहर जाता हूँ, हैदराबाद, बम्बे, हजार आदमी मुझसे। अब मैं सोचता हूँ ये पागल है या मैं पागल हूँ? आप लोग पागल हैं, क्योंकि जो गुरु की सेवा है वो तुम नहीं करते। अगर 200 रुपया देने से कोई सब लोग पहुंच जाता तो ये बड़े बड़े अमीर जो है, करोड़पति और लखपति, ये रुपया देने के साथ लोग अपनी मुक्ति वाली करते हैं। ये 3 रुपया देने के लिए ये चीज है गुरु की सेवा करनी। दुनिया ने समझा हुआ गुरु की सेवा है, रोटियां पका के ले जाओ, कपड़े ले जाओ, रुपया ले जाओ। मैं नहीं मानता। गुरु की सेवा है दर्शन करे, वचन सुने, सुन कर हित मन में गुने, गुण गुण कर रहे चित सारा, कार कार चित करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जब भाव है तब से। तो मुझको जो तारा तुम लोगों ने, जब तुम लोगों ने मुझे चिट्ठियां आती हैं, ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कि मेरे पांव से मिट्टी, ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कि मेरे पांव से मिट्टी निकलती है, मैं कहीं नहीं जाता न। बिल्कुल झूठ। लोगों का विश्वास है, लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, इसलिए नाम सुन लेते हैं, तो उनका विश्वास बैठ जाता है, वो ध्यान करते हैं, मेरा रूप प्रयोग होता है, उनको कुछ बात बता देता नहीं होता या जुबानी को। अब मैं सोचता हूँ क्या मेरी जुबान मेरा कहा हुआ ठीक होता है? मैं कुछ करता हूँ और मैं हक से दिखाता हूँ, कोई महात्मा कुछ नहीं कर सकता। हम महात्माओं ने, हम गरीबों के, अज्ञानियों के अज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर हम गृहस्थियों को लूटा। बिल्कुल निर्भय होकर कहता हूँ, बच्चा नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूँ? अपने प्रेमे की बिना पर शायद ये जाती हूँ। देखो, मेरा अंतर और बाहर एक है। वो 100% नहीं हुआ, मगर रहने की घटी जरूर है। कोई जाति गर्व नहीं, कोई जाति मान नहीं, कोई जाति लालच नहीं, मन मेरा साफ है। रेडिएशन का काम करता है, जो बात होने वाली होती है मेरे मुंह से निकल जाती है। लोग ये समझते हैं मैं करता हूँ। एक मिसाल देता हूँ अपने घर। मेरी लड़की की प्रेम किया, उसकी मैंने शादी करने देख रहा कि नाम कोटा में बड़ा दिन था। वलीजा मसीह की लड़की की शादी थी, उसने उनको भी इन्वाइट किया, मुझे भी बुलाया। उनको भी इन्वाइट किया और मुझे भी बुलाया। तो लड़की मेरे पास आई, मैंने क्या वो कहती है पिताजी 5 साल हो गए शादी किए थे ना, मेरे औलाद को नहीं, सात ताने मारती है, नैन ताने मारती है, ग्रानी ताने मारती है, किसानी ताने मारती है, मैं बिगड़ गया। तो मैंने उसको देख कर कहा, बेटी वकील की बेटी है, बच्चे विवेक कहा, कितना विवेक कहा, बच्चे तुम पैदा करोगी, चीजें करोगी, बहुत हफ्ते करने चाहिए, तू मौत का है, जो भगवान करेगा अच्छी करेगा। बात 15 मिनट के बाद मेरा दामाद आया, देख रहा तो कहता महाराज आवाज आएंगे पिताजी। तो मैंने उनको देख के कहा मेरे बच्चे भी नहीं हो गया। उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया
कि तू लड़की को क्या कह रहा है और दामाद को क्या कह रहा है, और ना ही ये मेरे दिल में कह रहा है कि लड़की को वो छोड़ लिया जो मर जाएगी। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा बताना चाहता हूँ। क्यों मैं आया हूँ इस संसार में अनामी धाम से आचार लेकर सिर्फ सच्चाई जान करने इन मध्यों ने, इन पंथों ने हम व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाकर नीचा है। कोई सच्चाई नहीं जानता। मैं देने लेने को कोई पाप नहीं समझता। कौन देता है कौन लेता, मगर किसी की आंखों में मिट्टी डालकर उससे पैसा लेना मैं इसको बुराई समझता। बात क्या थी, लड़की को मैंने देखा, जो कुछ उसकी किस्मत में था वो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने क्या किया। दिमाग जब आया मेरे पास, जो उसकी किस्मत में था उसकी जिंदगी से मेरे दिमाग में कई हो गया। तो मैं ये पढ़ाया हूँ तो मैं किसी का कुछ नहीं करता। जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से वो निकलती है। दुनिया ये समझती है कि ये बुरा करता है कुछ। आप लगे गुरुवाई को 4 दिन की जिंदगी है, किसी ने मेरे साथ नहीं जाना। जो कर्म मैंने किए हुए हैं वो जाएंगे, ये मंदिर सुधरे ने यही रहना है। ना मेरे साथ तुझे जाना, मेरे कर्म ने मेरे साथ जाना। मैं संग होगा जिंदगी में अपनी आत्मा को मैला करके नहीं जाना चाहता। गलती से मैली हो जाए तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसको मैंने भी गंदी आदमी दी है। एक उम्र की शादी 13 साल मैं गिरफ्त में खड़ा, मैं भी गंदा रहा, इंकार नहीं करता। मगर अब मैं जान के अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना चाहता। तो जब से मुझे ये ख्याल आया कि मैं किसी के अंदर नहीं प्रकट होता, वो प्रकट होता है इनके अंदर, चाहे वो दूर में आए या किसी में आए, वो उनका अपना ही आत्मा है। जिस किस्म का मन के ऊपर इम्प्रेशन है वो करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, नहीं ना कुल संसार को, इंसान तू जो कुछ कहेगा उसका मैं आपको सबूत देता। आप रात को सुबह में सो जाते, आपको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मार के आपका हाथ हिलता है कि नहीं हिलता, सुबह में तुम डर जाते, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है कि नहीं बड़बड़ाती। औरतों को तो मुझे पता नहीं, तुम नौजवान हो, ख्याल की आउट बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा दिल भी हिल जाता है। अब जो ख्याल तुम्हारे सुपने में आए वो तुम्हारे अपने बस में नहीं है, वो तुम्हारे अपने बस में नहीं है। तो बताओ, अब जो ख्याल तुम्हारे बस में नहीं है, सुपने में आते हैं, उनका असर तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारी आत्मा पर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो तुम जागते हुए किसी के साथ दुश्मनी है तुम्हारी, किसी के साथ निंदा करते हो, किसी के साथ तुम्हारी चोरी है, किसी के तुम बुराई चाहते हो, किसी के साथ तुम्हारी अदावत है। अरे वो जो तुम जिंदगी भर में जो काम करते हो उससे असर से तुम जाओगे कहाँ। कौन ताकत है जो तुमको बचा सकती है, कौन गुरु है जो तुमको बचा सकता है। मैंने क्या कहा, क्योंकि मेरे दिल में ये ड्यूटी है कि तारीख को बदले जाना, इस वास्ते मैं तारीख को बदले जा रहा हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ मेरी चीज कान को हाथ लगा। मैंने ये समझा, अगर फर्ज करो मेरी समझ गलत है और मैंने जो कुछ काम किया है 36 साल में वो गलत है, मैं मुजरिम नहीं। मुजरिम बाबा साहब सिंह व्यास वाले या मुजरिम दादा जहाज महान जी के प्रचला
उन्होंने क्यों मुझे काम दिया? मैंने तो अपनी जायदाद बनाने के लिए काम किया है। सुबह रोज 3 बजे लोग आते हैं और दिमाग उठाते हैं, सबके पास कहते होंगे सुनने को तैयार नहीं। दोस्तों मेरी बात सुनना चाहता है। तो जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अमेरिका में हर जगह ऐसे केस मेरे पास आते हैं, कम से कम 35-40 केस हर महीने में आते हैं, जहाँ लोग देखते हैं बाबा मैं उनके अंदर प्रकट हुआ जागृत में या समाधि में या कहीं। और एक है, एक औरत ने मुझको लिखा, बाबा जी 10 साल हो गए, बच्चा पैदा हुआ तो मेरी तो मैं रोज मानव मंदिर पर दीजिए आप जाके प्रार्थना करते कि रात को आप कितने में है, कहते कहाँ बैठी भैया। मैंने कह दिया आपने हाथ फेरा, बोला अच्छा ये तो मान लिया। अब दूसरी जो हैरानी की बात मेरे पे है वो है कि उसका लड़का उससे कहा नहीं मानता था, तंग करता था। तो रोज मेरी फोटो के आगे रात को सोते वक्त बता मेरा लड़के को पूछता, उस लड़के के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ सुपने में, और उसने कहा कि अगर तू माँ का कहा नहीं मानेगा तो दोनों बाबू टूट जाएंगे। और 5 दिन के बाद उसने कहा एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हुआ। अब मैं एक सच्चा आदमी हूँ, क्या मैं हक नहीं रखता अपनी आत्मा के पूछने के लिए कि उस कहीं तू बेटा को कहने के लिए? मैं नहीं गया, मुझे कोई पता नहीं। अब तो मैं उस औरत को जानता हूँ, पहले उस औरत को मैं नहीं जानता था। प्रेम प्यारी की गति ये थी कि वो प्रेम प्यारी देखा के बाद मर गई, उसके खत्म हो गया था। तो मैंने ये काम किया है, मैं 7 दिन हो गए मुझे रात को नींद नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से 7 से 8 बजे तक 1 घंटा होता। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड। मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। सोचता हूँ अपने भाई बेवकूफ चंद मकड़ी का डारा तूने बना लिया, तू क्या कर सकता है इसी के बाद? मैं जो सीखा है वो बता सकता हूँ, और इसी के दिन कहोगे। अगर ये हुक्म न होता तो मैं ये काम न करता। बस आंखें सांबर मचदाए, उस आंखें चूड़ा झटदाए, रुक रुक के की बात कह दी है, वो आई बात न है। अब मेरी सावधानी पर मुझे कौन देगा? तो समझदार आदमी मंदिर में पैसा देगा, आम आदमी को नहीं देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों का पेट काट कर गुरुओं के मंदिर मत बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम अपने बच्चों के पेट काट कर या इस ख्याल से कि बाबा वकील तुम्हारे अंदर आया था, उसने तुमको दुआई बताई थी और वो मैं राजी हो गया था। मैं इस ख्याल को रखकर तुम लोगों को पैसा नहीं देना चाहता, ज्ञान दाता की हैसियत थी। अगर तुम मंदिर की सेवा करना चाहते हो मेरी, मैं खुशी से कबूल करूँ, मगर ये मैं नहीं करूँगा कि तुम ये समझ के मेरी सेवा करो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता है और मैं कुछ कह देता हूँ वो पूरा हो जाता है, इसलिए मेरा बड़प्पन समझ के अगर तुम मुझको पैसा देते हो, आई मंदिर आग लगे चले या ये न चले, मैंने किसी का कर्जा नहीं देना। जब तक आता है अस्पताल रखूंगा, नहीं आएगा अस्पताल बंद कर दूंगा। मैं किसी का कर्जदार हूँ, मगर मैं अपनी जमीन को कुचलना नहीं चाहता।
मुझे अपनी आत्मा पहले प्यारी है, मंदिर सीधी से कह रहा है, मुझे आत्मा पहले प्यारी है, मेरे माँ बाप बच्चे औलाद पीछे हैं, पहले मेरा अपना आत्मा प्यारा है। यही ऋषि उपदेश कहती दूसरे विष्णु के वास्ते प्यारा नहीं, अपनी आत्मा के वास्ते प्यारा। भाई भाई के वास्ते प्यारा नहीं है, अपनी आत्मा लग गई कुछ बता दे। तो मुझे जब से ये ज्ञान हुआ तो अब मुझे यकीन होगा क्या कि जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है, दादा दादा रूप या कई बातों को ऐसी वैसी, ये भी सब माया, ये भी सब माया है। आप समझ रहे ना, दुनिया अपने विश्वास से मुझे पूछती है। अगर मैं सच्चाई आप लोगों को बयान नहीं करता और ये ख्याल रखता हूँ कि आप मेरी सेवा करते हैं, तो मेरे जैसा और मुझे कोई। हमारे मुल्क में अगर अशांति है, सत्यता है कहीं नहीं, दुख है, क्यों है? यहाँ कहीं भी सत्यता नहीं है। मेडिकल लाइन वाले यूं 420 करते हैं, गृहस्थी के अंदर जितनी है दुनियादार है, पॉलिटिकल दुकानदार है, सब हेरा फेरी करते हैं। मेरे दिल में ख्याल था कि संतों और साधुओं का जो बोला है ये सच्चा होगा। और मैं जब देखता हूँ, मैं कहता हूँ जितना पाप गुरुओं ने किया है दुनिया में किसी ने नहीं किया। हमको अंधेरे में रखा गया। दादा जाल ने कभी मुझे ये नहीं कहा वकील मैं तेरे अंदर 1905% नहीं हुआ, बस जब कभी डाटा प्रेम करता यही कहते तू काल माया में है। कैसे निकली हुआ? मेरा हुक्म मानता था। ये जो काम दिया हुआ है ये हुक्म है उनका, और मुझको निकाला किसी काल माया से, तुम लोग सेनाजी साहब मेरी आर्टिकल मेडिकल से अपने ही आत्मा भी करते तो मुझे मेरी बात सुनाने जाता तो आज मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी के जगहों से भी नहीं आया, किसी आई है मुझे आज काम पड़ गया और शाम को वक्त में आएगा। तो मैंने आपको आज जो मैं समझता था अपनी ड्यूटी, जिसके लिए मैं जैसे जल्दी करता हूँ, सत्संग रखता हूँ, बाहर जाता हूँ, 92 साल की मेरी उम्र है, वो काम मैं पूरा करता हूँ। वो काम क्या है? तुमको जो कुछ मिलता है, मिलेगा, मिल चुका है, ये तुम्हारे अपने ही ख्याल का नतीजा है, तुम्हारे ही कर्म का नतीजा है। तुम्हारा कर्म बदल सकता है बशर्ते कि तुम में किसी जगह विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो कर्म नहीं बदल सकता। विश्वास भी तो ख्याल से ही होता है ना। तो जब से मुझे ये यकीन हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, अपने आत्मा से पूछता हूँ, मैं मन की शक्लें वगैरह सब छोड़ता हूँ। और क्या करता हूँ, प्रकाश और शब्द को करता हूँ। प्रकाश और शब्द को सुनता हुआ उस चीज की तरह करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती। वो मेरी बात, कोई तुम्हारी बात, वो एक तत्व और उसी के अंश वहां से आए हैं वहां जाएगा। तो गुरु का क्या काम है? गुरु शिष्य को अपने पास बैठाकर उसको सच्ची बात समझाकर उसके मन को प्रेम देता है। ऊपर आ जाइए, यहाँ आइए, पंजाब के जल्दी से है। तो मैंने क्या समझा कि तुमको मुझको जो कुछ मिलना है
वो तुम्हारे, अब देखो डॉक्टर जगदीश सिंह आए, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सदगुरु हैं। आप कहोगे ये कैसे? ये 3-4 साल हुए लंदन में था, वहां से मुझे लिखा, मेरा रूप प्रकट हुआ विलायत में। कुछ से सवाल किया अपने प्राइवेट, मैंने जवाब दिया। फिर इसने लिखा, मैंने कहा भाई बैसाखी आ रही है, तुमने कुछ दिया नहीं। इसने कहा मैंने अपने औरत को चिट्ठी लिख दिया, वो आपको दे जाएगी। इसलिए घर वाली कुछ बैसाखी आएगा, पैसे देंगे। अब मेरा शरीर है, मेरे शरीर को कुछ करे, मैं मर जाऊं, मेरा कख न रहे, अगर मैं चुप गया। इसी अज्ञान ने इंसानी नजर को मुख्तलिफ फिरकों में बांट दिया। कोई मोहम्मद, कोई रसूल, कोई दाता दयाल, कोई फकीर चंद, किसी से बाहर से नहीं जाता। जिस किस्म का सजेशन एंड इंप्रेशन इंसान के दिमाग पर है, वो उसके प्रवेश होता है। और समझने की बात को मैंने क्या कहा है, बाजे वक्त जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, तुमको हर रास्ते में मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग समझते नहीं है। माने ये सिरदर्दी कोई अपनी जाति वर्ग के लिए नहीं न, माने जीवों के अज्ञान को मिटाने के लिए काम किया। और इस वक्त जो गोल्डनिज्म है, इसने जितना हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है व्यक्तियों को, इसका कोई हिसाब नहीं। मैं तुम लोगों को लूट से बचाना चाहता हूँ। सच्चे गुरु मत में आओ। गुरु नाम है अनुभव का, गुरु नाम है ज्ञान का। अब तुम्हारे सामने है, डॉक्टर जगदीश सिंह आया हुआ है, इसने मुझे लिखा। अच्छा दूसरा वाक्य, ये कैनेडा में था, कहता मैं हवाई जहाज में जा रहा था, हवाई फोर्स लैंडिंग हो गया, सर्दी थी, बर्फ पड़ रही थी, 2 आदमी थे, साथ जाएगी नहीं। ये घबराए, ये कहते हैं सामने हल्का नजर आया, रोके, उसके बीच में मैं बैठा हुआ, ये इनका हक कहता, मैं बैठा हुआ, मैं तो खा नहीं। और मैंने इनको बुलाया, क्या कहा, यहाँ नजदीक जाओ, इंडियन रहते हैं, वहाँ सैकड़े लोग 2 घंटे के बाद जाहिर करते रह गए। अब तुम सोचो कि मुझे ये सोच अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि तू क्या था। अगर मैं ये नहीं कहता तो जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ जो मेरी जान को खा जाएगा, अभी कितने नर्क में खोलूंगा। सारी चीजें बात करना एक महापाप है। कृष्ण ने सारी जिंदगी सच बोला और एक थोड़ा सा पाप किया और सोचा माँ हटा न जाया कि नया व कुंजरा उनका क्या आएगा, कहीं करना तो ठीक होना पड़ा, पता नहीं होना पड़ा नहीं पड़ा, तो हम हिंदू हैं मानते। इसलिए मैं कहता हूँ ये बैसाखी का सत्संग जो मैंने रखता हूँ बड़ा सोच समझ के रखा है। ये ठीक है कि 4 पैसे आप कहीं आदमी ने मुझे बैसाखी में दिए, मैं आपका धन्यवादी हूँ, मगर मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं कहीं नहीं जाता। इंसान तेरा अपना ही मन खुलू है और तेरा अपना मन ही खेला है। मगर ये सच्ची बात सुनने के लिए कोई क्या है निकालो, मैं समझे जो क्या हो कि क्या हुआ ये बताओ। नौ से 20 में कम है, आज मैं क्यों किया है ना, चल क्या समझ है। हाँ ये मैं समझे जो आप आए हैं, मैं आप लोगों की कदर करता हूँ।
आप लोगों से मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया। जिस चीज के लिए मैं तरफ से मर गया, कोई आदमी किसी को पैसा नहीं देता महाराज। मैंने 12 साल की कमाई की और छोड़ी, माँ बाप छोड़े, फिर इस बात को जानने के लिए कि संत मत का खुदा है कहाँ, है क्या चीज संत मत, जिसे राम का भी खंडन, कृष्ण का भी खंडन, मोहम्मद का भी खंडन, सबका खंडन। मैं सोचा करता था, हे दादा मैं फट कहाँ गया। अब मुझे समझ आ गई कि सच्चाई क्या। इस वास्तु जो मेरे गुरु, तारा तन मेरा गुरु है, तन तारा तन मेरा गुरु है। ये कहता मैंने इसके छोले काटे, मैंने इसके छोले काटे, छोले दिन के वक्त में, और मैं क्या छोले काटे। Oh, fool man, I have come on this earth to clear the wrong understanding about the religion. इसी बात से मैं आया। यहाँ हमारे यहाँ स्वामी जी आए हुए हैं, उन्होंने मेरा पर्चा निकाला, कभी उसने बोला कि कुमार गोपाल संध्या से, I have been sent by nature for certain mission. मैं अपने कर्म से नहीं आया, वो मैं नहीं मानता। मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निकला पढ़ो पढ़ो। ये मेरे दादा दादा का शब्द है। हाँ, मेरे घर स्यापा पे आया, क्यों पिटिया? कुछ अपना कर्म प्रण किया था, जिंदगी का अंग क्या नहीं, क्योंकि मेरे वास्ते संस्कृत नहीं थी। तुझे ज्यादा डालने कहा था, चोरा छोड़ने के पहले तारीम बनेगा। अगर मैं जो आदमी गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, हुकूमत की आज्ञा नहीं मानता, वो तब है। हमारे सिर पर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, हर तो क्योंकि मेरे सिर पर गुरु ऋण था, इसलिए मैंने काम किया और मेरा कोई मतलब नहीं। तुम
तुमको जो कुछ मिलता है समझो तेरा अपना विश्वास। क्या दिन की जिंदगी है। स्वामी ने लिखा है नर नारी बहुते बदकीने हर भोले भक्त ने शौक दिया। किसी सिंचाई के बयान किया नर नारी बहुते बदकीने हर भोले भक्त ने शौक दिया। हम तुम सब भोले भगत हैं। हमको अकल नहीं। जो उठता है हमको अपने पीछे लगाता है। हमको हमारे पीछे नहीं लगाता। संतों की तालीम है इंसान को उससे अपने अंतर में वापस ले जाता है। अपने आप को रियलाइजेशन कराता है। वो तो संत मत है। जो ये नहीं करता वो संत मत नहीं, वो ठग नहीं ना। जो ये कहता है कि अंत में तुम नाम ले जाओ तुमको सतगुरु सतलोक पहुंचा देगा, किसरा मानू। लोग मरते हैं। वो कहते हैं बाबा आया, कोई कहता हवाई जहाज लेके आ गया, कोई कहता घोड़ा लेके आ गया, कोई कहता पार्टी लेके आ गया। मेरे बाप को पता नहीं होता। मामचंद मेरे हाथ में गुजरा, नबलुसी मेरे हाथ में थी। मैं अपने आसपास पूछता हूँ संजरा गुरु बन गए हैं। लोगों को धोखा देके कि मान कराएगा, जाएंगे किसे, जाएंगे किसे, चलेगा किसे तू। तो अगर मैं कहीं उसको ले जाता तो मैं मुझे पता होता। मैं तो कहीं जाता नहीं, न मुझे पता कौन जाता है। मैं दावा नहीं करता, मगर इतना दावा करता हूँ तो मैं नहीं जाता। बस ये मुझे क्या पता कौन जाता है, मैं नहीं जाता। और मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने माना नहीं जाता, बाबा कृपा सिंह ने माना मैं नहीं जाता, नंदू सिंह ने माना मैं नहीं जाता। बड़े बड़े गुरु बुरी बुरी मौत मरे। गुरु शब्द के अभ्यास करने वाले की डेथ मैंने देखी, मिजरेबल डेथ हुई। कहीं जब गुरु शब्द योग तुम वालों को भी ये तकलीफ होती है तो हम बैठी जाए कहाँ, किधर जाए। दादा जाल के अपने छोटे भाई थे, उनमें घटना की आदत थी। अपना ज्यादा हिस्सा अपनी जायदाद भी गुआई और दादा दाल का पैसा भी गुआया। अगर दादा दाल में इतनी शक्ति होती तो अपने भाई को ठीक कर देते। बात में बिल्कुल साफ करते, कोई लिहाज नहीं की। जो कुछ तुमको मिलना है तुम्हारे कर्म का फल मिलना है। इस भरोसे पर मत रहो तो तुम सुर शब्द योग करते हो और तुमको ले जाएगा कोई, भूल में हो। खासकर तो साइंस ने साबित कर दिया, साइंस ने साबित कर दिया है कि मरने वाले को सेंसिटिव स्केल पर रखा। जब उसकी जान निकली वहाँ रखा हुआ था वो स्क्रीन, उसको मसाला, उसको जाते हुए देखा तो सेंसिटिव स्केल पर जिसम भरा था तो 25 ग्राम घटा को 20 ग्राम घटा को 15 ग्राम घटा। इससे साबित हुआ कि जो चीज उस जिसम से निकल के गई है जितनी वो घटी उतना वजन उसका होगा जो चीज निकली है। अब जो चीज निकली है उसका ये वजन है तो जमीन की कशिश उसको खेत ऊपर जाने नहीं देगी। तुम लाभ कोशिश करो, ग्रेविटी आभार वैसी चीज को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देगी। तुमने लाख शुभ सब योग अभ्यासियों ने लाख तुमने बाबे फकीर के जब बाबा सावन सिंह के दाता जागे साथ छोड़ो तुमने किए हुए हैं। जब तक तुम्हारा किसी शुरू से निकलेगा उसकी डेट नहीं होगा जब तक तुम किसी सूट में भी आवागमन के चक्कर से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। ये मेरा फतवा। क्यों नहीं? अब सवाल ये पैदा है वो फायदा क्यों होता है? तो उसका तो वजन बिल्कुल नेग्लिजेबल है। जितना खुशबू की खुशबू का वजन होता है इतना वजन है, उसको तो कोई ले नहीं जा सकता।
और लाई जगह हो तो उसको जमीन नहीं खाई सकती। तो अगर कोई शख्स अलग अलग जो बचना चाहता है, इस भरोसे पर मत रहो कि तुम बड़े भाइयों की जो देवी हो तो तुम्हारा आवाजा में निकल जाएगा, तुम भूल में हो, बिल्कुल भूल में हो। वो वजनदार क्यों होता है? जिस मरने वाले का प्रेम किसी भी ग्रास मैटर से हो, कोई भी ग्रास मैटर हो, पुत्र, मकान, बिल्डिंग, भाई, दोस्त, फकीर चंद का देश, फकीर चंद का आश्रम, व्यास का डेरा, व्यास का गुरु, कृष्ण जो गोकुल में पैदा हुआ, राम जो अयोध्या में पैदा हुआ, या अयोध्या जाओ या मक्का, तुम्हारा फर्क भी पा लेगा। क्योंकि जब तुम मरोगे तुम्हारा मोह उनसे होगा, तुम्हारा मन वेटी होगा। वेट होने की वजह से खाए 4 ग्राम है, खाए 5 ग्राम है, खाए 10 ग्राम है, सुनना पुरुषोत्तम दास तुम मैं कह रहे सुन रहे हैं, मेरा रोटी है तुम। उस वक्त मुझे पूछा करते बगराज में, बाबा जी हमें भी बताओ। मैं क्या पहुंचूंगा तब बताऊंगा, हम कुछ नहीं मानता। तुम भी मरने वाले हो, मैं भी मरने वाला हूँ। तुम भी अब मौत के नजदीक आ रहे हो, मैं भी मौत के नजदीक जा रहा हूँ। इस बात से कह जाता हूँ, फकीर चंद का भी अभ्यास, गुरु का जिस्म का अटैचमेंट मरने से पहले छूट जाना चाहिए। फिर गुरु ज्ञान लेना चाहिए, फिर गुरु ज्ञान लेना चाहिए। जो सब मची लगा, अब इसका सबूत मैं तुमको बताता हूँ। एक साइंस, एक राय साहब ग्राम जिन्होंने पंच कराया, मैं उसको सकता हूँ। अगर आज मुझको ये यकीन न होता तो मुझे संतों ने कहा ठीक है, मैं आज इन संतों के दरमियान वो सहज बोल के जाता कि ये याद करके अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि सच्चाई हजूर महाराज प्रेम बानी में लिखा है, अंत में प्रेम चलती है, जिनसे प्रेम हो तो आ जाता है, गुरु जिससे नाम वो भी आ जाता है। ये नहीं कि बाहर का गुरु आता है, उसका जिसको विश्वास होता है वो विश्वास रूपी गुरु दिशा में आ जाता है, उसको भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। राय साहब ने प्रेम बानी में सौंप लिया और उन्होंने साबिका सदगुरु कौन? सदगुरु सिर्फ शब्द स्वरूप की राधा स्वामी जात उनके चरण प्रकाश, और ये हिंदू कहते हैं, यही तीन मंत्र अपने अंदर प्रकाश को पैदा करें। नहीं कहते। अब मैं बहुत कुछ आपको कह दिया, बाकी शाम को देखा जाएगा। और आपका ये